हटाओ कैमरा। ध्यान से सुनना है। श्री सत्य लगन, बैठ जाओ, बैठो, जाओ, छटपट ज्यादा करता है, बैठो। सत्य लगन। अब जैसे ही सीता माता को दिए, सीता माता को जैसे ही दिए वो वस्त्र, तो उसी समय में उन वस्त्र को गांठ को खोल रही थी माँ सीता। तो उस जगह में कई सेवक थे और भगवान राम भी थे। तो सत्य लगन दीदी के हाथ को पकड़ लिए और हाथ जोड़े। दीदी, मेरी माँ बोली थी इन गांठ को बेटा किसी के सामने में नहीं खोलने देना। अगर तुम्हारी दीदी इस गांठ को खोले, जब कोई कमरे में ना रहे तब इन गांठ को खोले तो मेरा भी प्रतिष्ठा बना रहेगा। श्री माँ सीता गंभीर में आई और माँ सीता उन वस्त्रों को लेकर एक महल के अंदर में छुप गई और दास दासी को निकाल दिए। और इसके बाद उन माँ के दिए हुए महाप्रसाद के गांठ को जब माँ सीता खोली, जब उन वस्त्रों को फैलाई तो 100 छिद्र थे उन वस्त्रों में। माँ सीता उन वस्त्रों को देखकर रोने लगी। माँ, माँ, क्या एक बेटी के लिए एक कपड़ा तक नहीं पूरा? माँ, माँ, क्या मेरे आने के बाद हे माता, क्या आप इतना गरीब हो गई जो एक बेटी के लिए एक वस्त्र तक नहीं पूरा? माँ, एक वस्त्र तक नहीं पूरा। सत्य लगन माँ सीता रोने लगी। उनके अश्रु बिंदु उन वस्त्रों में पड़ा तो 100 छिद्र जो था, माँ सीता के अश्रु बिंदु की कृपा से उसमें सोने के कण बैठ गए। सज्जनों, जितना छिद्र था उस सब में सोने के कण बैठ गए और इतना दिव्य चमत्कार हुआ। माँ जो 1000 छिद्र वाली जो साड़ियां पहनी थी, उन साड़ियों में सोने के कण बैठ गए माँ सीता की कृपा से। और माँ सीता रिद्धि सिद्धि को बुलाई और बोले देखो, भगवान विश्वरूप को बुलाए, भगवान विश्वकर्मा को बोले मेरी माँ गरीब हो चुकी है, आप जाइए मेरी माँ के लिए घर बनाइए, महल बनाइए। रिद्धि सिद्धि को बोले आप जाओ मेरी माँ के घर में सदा सदा के लिए वास करो, मेरी माँ के घर में धन की कमी नहीं होनी चाहिए, आप जाओ। भगवान विश्वकर्मा आए, उनके लिए महल अटारी इत्यादि सब बना दिया। दास दासी रिद्धि सिद्धि वो दास दासी के रूप में वो सब विराजमान हो गए। और इधर सत्य लगन को भोजन पवाई माँ सीता। तो उन वस्त्रों को पहन कर माँ सीता जब आई, भगवान राम देख लिए। भगवान राम कहते हैं सीते, हम आज तक इतना दिव्य वस्त्र नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ, ये वस्त्र आपने कहाँ से लाए? तो माँ सीता कहती हैं प्रभु, ये जो वस्त्र है ये हमारी माँ मेरे लिए भेजी थी, वही ये वस्त्र है। देखो, एक बेटी है जो ससुराल से चलकर अपने भाई के स्वेच्छा के लिए वो नेहरा में आती है, अपने भैया के कलाई में रक्षा सूत्र बांधो। जब वो आती है, गरीब बेटी है, गरीब, और वह जब भैया के पास आती है तो वो दरवाजा को भाभी बंद कर लेती है। अब दरवाजा बंद है, वो दरवाजा को खटखटा रही है, सुबह से शाम बीत गया, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब बहन जो है रोती है। बहन इसलिए रोती है, इनको माँ का याद आ गया। माँ, माँ, जब आप थी माँ तो ये दरवाजा खुला हुआ मेरे लिए दिखाई देता था। माँ, पिताजी जब आप चले गए, आज इस बेटी के लिए ये दरवाजा सदा के लिए बंद हो चुका है। याद रखना, जब तक माँ है, जब तक आपके पिता है, तब तक नेहरा जिंदाबाद है। अगर माँ चली गई, पिता चले गए, तो आपका नेहरा भी उनके साथ साथ वो समाप्त हो जाता है। देखो, आप हम भी कुछ गलतियां करते हैं, बुजुर्ग भी गलतियां करते हैं। अगर आप अपनी बेटी को कुछ भी दो, आप 1 रुपया तक भी अगर दान करो अपनी बेटी को, तो अपना हाथ से मत करिए।
आप अपने पुतहु अपने बेटा के हाथ से दान कराया करिए, अपना हाथ से नहीं करना, अपने बेटा पुतहु के हाथ से आप दान कराइए, आप ही लाइए, लेकिन बेटा पुतहु के हाथ से दान कराइए, ताकि उसके अंदर में एक आदत बन जाए और आपके मरने के बाद आपके बेटा पुतहु में यह आदत सदा सदा के लिए बना रहे और आपकी बेटी कभी भी जीवन में रोएगी नहीं, आपके घर में आएगी परंतु वो रोएगी नहीं। याद रखना, बेटी के अस्त्र बिंदु अर्थात बहन के अस्त्र बिंदु को पोंछना ये भाई का काम होता है। अगर वह भाई नहीं अस्त्र बिंदु को पोंछ पाया तो उसका धन में वृद्धि नहीं होगा। इसलिए धन तभी बढ़ता है जब बेटियां विदाई होती हैं। ध्यान देना, बेटी की विदाई करो, विवाह आप करिए, धर्मशाला से करिए, होटल से करिए, मंदिर से करिए, माना नहीं है, परंतु बेटी का जब भी विदाई करो आप अपना घर से करिए। जब बेटी विदाई में निकलती है, घर से जब बाहर जाती है, तो उनके पास में अन्न कुछ दिया जाता है, वो बेटी अन्न लेती है हाथ में और इसके बाद कहती है, भैया मैं बचपन से लेकर आज तक आपके दरबार में रही, आपके घर में रही, जितने रुपया आपने मेरे पीछे लुटाया, भाव लुटाया, आज मैं उस भाव में डूब चुकी हूँ, प्रसन्न हो चुकी हूँ। आज मैं इस दरवाजे को छोड़कर मैं किसी और के दरवाजे में जा रही हूँ, किसी और के घर भरने के लिए जा रही हूँ। इसलिए भैया आज ये मैं धन आपके ऊपर में कृपा बरसा के जा रही हूँ। लो भैया, आपका धन कभी रिक्त नहीं होगा। हाथ में कुछ अन्य लेकर के और वह बेटी वो छीट देती है घर के पास और वह बेटी ससुराल की ओर चली जाती है। इसलिए बेटी का विवाह कहाँ भी करो, लेकिन विदाई अपना घर से करिए। चाहे आपका घर टूटा हुआ हो कि जैसा भी है, वो आपका घर है, वह आपका घर ही मंदिर है। उसी घर मंदिर से आप अपने बेटी का विदाई करना करो। कई माताएं, कई पिता अपनी बेटी को मंदिर से ही विदाई कर देते हैं, धर्मशाला से ही विदाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी भूल नहीं करना चाहिए, अपना घर से विदाई करना चाहिए। तो श्री सत्य लगन यहाँ पर श्री इनको भगवान राम वस्त्र दिया और भोजन पवाया और अंत में कुछ दिन रहे और इसको गोदी में लेकर जनकपुर आए। जनकपुर में कुछ दूर में इनको रख दिया और बोले आप अपनी माँ के पास जाओ। तो बोले आप भी चलिए। बोले नहीं, किसी और दिन आऊँगा, आप अपनी माँ के पास जाओ। माँ को जब देखे धनवान तो बेटा भी गदगद हो गया। दीदी आप धन्य हो, दीदी आप धन्य हैं। इसलिए यहाँ दिया गया सत्य लगन। ध्यान देना, इसलिए माँ सीता माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आप रक्षा सूत्र आपके हाथ में हम बांधी। तो राजा बलि कहते हैं कि बहन आज से इतिहास जब इस व्रत को धारण करेंगे तो एक और नियम लागू होगा। तो माँ लक्ष्मी बोली क्या कि एक बहन एक भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधी है और वह बहन, ध्यान देना, वह भाई का कर्तव्य है कि बहन की जो इच्छा हो उनके इच्छा अनुसार उनको दक्षिणा देना है। तो आप मांगिए क्या चाहिए। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी कहती हैं भैया अगर कुछ आप मुझे देना ही चाहते हो तो जो द्वारपाल है ना वही मुझे दे दो, बस मैं इसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। द्वारपाल कौन है? श्री बावन भगवान है। तो बावन भगवान को मुक्त किए। राजा बलि बोले ठीक ले जाओ। तो बावन भगवान मुक्त हो गए। तो बावन भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं आज मैं आपके ऊपर खुश हूँ। इसी जगह राजा बलि हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु जब जब रक्षाबंधन हो तब तब आप और माँ लक्ष्मी समेत मेरे घर में पधारिएगा। बस ये अंतिम हमारा मांग है प्रभु, हमारा मांग। जब जाने लगे माँ लक्ष्मी तो राजा बलि रोने लगे। अपने भाई के अस्त्रबिंदु को पूछ दिया भैया रोना नहीं, ये बहन सदा आपकी बनकर रहेगी और राजा बलि की बहन बनकर रहेगी, इसलिए आप भैया मत रोइए।
और मुझे आदेश दीजिए, मुझे साकेत लोक जाना है। तो श्री भगवान के साथ माँ लक्ष्मी श्री साकेत लोक को प्रस्थान किए। तो ध्यान देना, आज वही रत्नमाला जो थी वह एक हिरनी बनी। हिरनी, ध्यान देना, रत्नमाला एक हिरनी बनी। हिरनी की बेटी हिरनी और हिरण, ये दोनों घूम रहा था। तो केक महाराज, केक मना केकई के पिता के नाम है केक महाराज। तो केक महाराज हिरण के गला को काट दिया। तो उनकी बेटी माँ को शिकायत किया। तो हिरनी आई, आप मेरे दामाद को मार दिया केक महाराज, आप मेरे दामाद के शरीर को मेरे पास दीजिए, तपस्या के पावर से हम इनको जीवित कर लूंगे। तो केक महाराज झटके से तलवार निकाला और इन हिरनी के गला में चलाए, इनका भी गला 2 टुकड़ा हो गया। हिरनी मरते मरते कहती है हिरनी कि आप मेरे दामाद को मार दिया, मेरी बेटी विधवा हो चुकी है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि हम भी आपके बेटी को विधवा करूंगी, ये मेरा संकल्प रहा। आज वही हिरनी, ध्यान देना, मंथरा के रूप में आई है। मंथरा दासी है। वो कैसी दासी है? नर्स है। अर्थात जब जन्म ली थी श्री केकई, तो इनका सेवा सत्कार यही नर्स की थी। नर्स को ही दासी के रूप में माना गया और वही सेवा की और उनको दान किया गया केक महाराज, और वह अयोध्या में आया। समझ गया? और इसके बाद श्री मंथरा गांव के व्यक्तियों को पूछा, तो बोला नहीं, राम का कल राजगद्दी होगा। इनका और क्रोध बढ़ गया। और जब माँ सरस्वती इनके खोपड़ी को पलट दिए, तो ये भागते हुए ये तुरंत आए केकई के पास, और केकई को यहाँ कहती हैं कि आपको कुछ मालूम है कि महल में क्या खिचड़ी पक रहा है? बोले नहीं। तो बोले राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनकर श्री माँ केकई खुश होकर एक माला मंथरा के गले में पहरा दी, खुश होकर। और माँ केकई झूम कर नाचने लगी कि मेरा बेटा राम बनेगा, राजा बनेगा। यहाँ कहती है ये केकई, ये मंथरा तलवार को उठाई, केकई के हाथ में दिए और बोली, देखो आप मेरा गला को काट दो, और मैं नहीं चाहती हूं कि जीते जी आप दासी बनकर रहो। वाल्मीकि रामायण में यहाँ लिखा, त्वं तो दासीव कौसल्यं नित्यं परिचरिष्यसि, ततोपि मरणम श्रियो यत्स पत्न्या पराभव। त्वम तु दासीव कौसल्यम, अर्थात कौशल्या राजमाता बनेगी और कौशल्या की तू दासी बनेगी, दासी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं तू दासी मेरे जीते जी बने, आप मेरा गला को काट दो। इसी जगह में ध्यान देना है, मंथरा माँ सीता के खोपड़ी को नहीं पलट पाई। कितना प्रयत्न की, इनके खोपड़ी को नहीं पलट पाई केकई माता की। तो माँ सरस्वती अपना दिमाग लगाई। माँ सरस्वती केकई माता के कपोल में हाथ दिया और इनको पूर्व कथा के बारे में इनको समझाए। यहाँ पर बोली केकई, यहाँ कहती है मंथरा को, राम ऐसा नहीं करेगा जो मुझे दासी बना के रखेंगे। अरे नहीं, राम तो सब माताओं से ज्यादा हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर तुलसी विवाह लिखा है, मो पर करही स्नेह विशेषी, मो पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके
तिलक शोभु का सतोरे, दिल के तिलक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हर हर महादेव। ठीक से करताल बजाइए, नींद भागेगा, जोर से बजाइए। अब यहां लिखा, अब कितना प्रयत्न की मंथरा कई के खोपड़ी को पलटने का, फिर भी नहीं पलट पाई। माँ सरस्वती के कई माता को याद दिला रही है। देवासुर संग्राम तो आप जानते हैं, देवासुर संग्राम। देवा मना देवता, सुर मना संबासुर। संबासुर नाम का एक राक्षस था और देवताओं से युद्ध होता था। ध्यान देना, देवासुर संग्राम। देवा मना देवता, सुर मना संबासुर। अब ये सारा देवता हार चुका है, ये कैसे मरेगा? हल्ला गुल्ला कर लीजिए, तब तक मैं कथा को विराम करता हूँ। हल्ला गुल्ला कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं निकल जाएगा। पानी नहीं लाऊंगा, जाओ बेटा, पानी दो रे, वहाँ पानी है। हाँ, नानो कर देता है। यही सब छोड़वा के सकरों बिंदिया मतलब ये हम रहो मारता है। ध्यान देना है, संबासुर संग्राम में इंद्र अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो महाराज दशरथ जी से निवेदन किया, ए हल्ला बेटा, हल्ला नहीं करना, कथा सुनने आए, ईमानदारी से कथा सुनिए। आप जब तक अपना अंदर में ईमानदारी प्रकट नहीं करेंगे तो कथा में आने से लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप ईमानदारी से कथा सुनो तभी लाभ मिलेगा। हल्ला गुल्ला कर लिया, आया टाइम पास, आने से क्या लाभ? घर में सो जा रोटी खा के, इससे अच्छा तो ये है मेरा पंडाल आधा है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2-4 व्यक्ति भी तो कथा सुन रहे, इसी में हमारा संतुष्टि है। हम खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। कोई जरूरी नहीं है पंडाल भरे, अच्छा नहीं, कथा सुनने वाला एक भी व्यक्ति हो तो भी मेरा इरादा मजबूत रहता है। एक भी व्यक्ति रहे, यहाँ तो बहुत व्यक्ति हैं, इसलिए हल्ला नहीं करना है, दोष लगता है। जो हल्ला करे मालूम है ना वो कौन है? कौन है? सुपनेखा होती है जो हल्ला करती है। किसको सुपनेखा बनना है? हाथ उठाइए तो। सुपनेखा बनना है, हाथ उठाओ। नाम घोषणा कर दूंगा कि आज से इसको सब कोई सुपनेखा कहना। नाक बाद में कटा जाएगा जब इनका दूल्हा आएगा, ठीक है? हाँ, इसलिए सावधान, हाथ हल्ला नहीं करना बाबू। यहाँ लिखा है, श्री इंद्र बोले महाराज आप देवासुर संग्राम अर्थात संबासुर आपके हाथों मरेगा, इसलिए आप चलिए। महाराज दशरथ जी रथ में बैठे तो माँ कैकेयी को मालूम पड़े तो वो भी आ गए। अब सारथी के रूप में माँ कैकेयी है,
अब इंद्रलोक आए। संबासुर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज दशरथ जी का, तो आगे पीछे जो पहिया किए, तो उसी जगह में लोहे का जो किल्ली था रथ में वो खुल गए, टूट गए। अब टूट गए तो बचपन में माँ केकई वो अंगूठा में लेकर एक साधु का बर्छी इधर उधर चली गई, तो साधु बाबा नाराज हो गए, कोई चुरा लिया, तो उसी जगह साप दिए, जिस अंग से ले गया वह अंग लोहे का हो जाए, ये मेरा साप है। तो माँ केकई के जो अंगूठा थे वो लोहे के समान हो गए। अब वो अंगूठा उस जगह में लगाई तो रथ संतुलन में हुए। रथ जो असंतुलन में हुए थे तो उसी जगह महाराज दशरथ जी गिर चुके थे रथ पर से। अब जैसे ही गिरा तो वो पृथ्वी में आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है। अब गिरिधराज जटायु आए थे उसी में युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने सोचा महाराज मर जाएंगे तो फिर ये राक्षस जीवित रह जाएगा और अनर्थ भी हो जाएगा, इनके द्वारा इनके कृपा से और राम भगवान भी प्रकट होंगे। अंत में इन्होंने अपना गति को बढ़ाए और महाराज दशरथ जी को अपना पंखुड़ी में संभाल लिए और तेजी में वो इनको लेकर उड़ते हुए आए। गिरिधराज जटायु रथ में रखा संतुलन के साथ। महाराज दशरथ जी खुश हो गए। महाराज दशरथ जी बोले, हे गिरिधराज जटायु, आप मेरा प्राण को बचाया, इसलिए आज से आप हमारे मित्र हुए और आप कुछ वर मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। इन्होंने कहा, गिरिधराज जटायु ने, अगर आप हमें कुछ वर देना चाहते हैं तो आपके घर में जो सबसे 12 लल्ला जन्म लेगा बस वही मेरे भाग में दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही हमारे हिस्सा में आ जाना चाहिए। महाराज दशरथ जी बोले तथास्तु, आशीर्वाद दिया, चलो तथास्तु, और आज से आप हमारे मित्र हुए। और इधर संबासुर का वध किए महाराज दशरथ जी, संबासुर का वध किए। तो केकई के कर्म को देखकर महाराज दशरथ जी खुश हुए। महाराज दशरथ जी कहते हैं, देवी आप हमसे एक वर मांग लो। माँ केकई बोली, एक वर नहीं महाराज, मैं 2 वर लूंगी, 2 वर। तो महाराज दशरथ जी बोले, ठीक आप ले लीजिए। तो इसी जगह में माँ केकई बोली, नहीं आप भी नहीं लूंगी, आप अपना पास में जमा रहने दीजिए। तो श्री महाराज दशरथ जी वो वर नहीं दिया, रखा। और इधर इंद्र खुश होकर एक चूड़ामणि माँ केकई को दिए। तो वो चूड़ामणि माँ केकई माँ कौशल्या को दिए, माँ कौशल्या सीता को दिए, सीता लंका में हनुमान जी को दिए, हनुमान जी वो चूड़ामणि भगवान राम को दिए थे। समझ गया। और इसके बाद ढोल नगारे बजाते हुए महाराज दशरथ जी माँ केकई को विदा किए। तो किष्किंधा देकर महाराज दशरथ जी और माँ केकई आ रही थी। किष्किंधा के राजा बाली को इस बात का मालूम पड़ा, तो उन्होंने सोचा एक संबासुर को मार दिया और ये छलांग लगा कर आ रहा है, इसलिए महाराज दशरथ जी और माँ केकई को बुलाए। और बाली बोले, राजन एक संबासुर को मार दिया, छलांग लगाते हुए जा रहे हो, आपका और मेरा कल युद्ध होगा, अगर आप जीत जाओगे तो आपकी जो ये पत्नी केकई है आपके साथ में जाएगी, अगर आप हार जाओगे तो ये केकई मेरे पास में रहेगी, मेरे पास में। अब ये बात महाराज दशरथ जी को चुभ गया। रात में महाराज दशरथ जी को नींद नहीं आ रही है। माँ केकई बोली, ये भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम से सो जाइए। प्रातःकालीन हुए, माँ केकई महाराज दशरथ जी आए। बाली को बोले, हे राजन, अगर कोई आपसे पहले ही हार मान ले तो क्या हारे हुए व्यक्ति से लड़ोगे? तो बाली ने कहा, अरे हारे हुए व्यक्ति से लड़ना तो अपना बल का मानो मानो दोष लगेगा। मानो कोई हारा हुआ व्यक्ति से लड़ूंगा तो बल का जो है वो थोड़ा घट जाएगा, पावर। समझे? जैसे कोई बलवान है, कोई हार मान लिया, फिर भी आप उसको पीटोगे तो क्या होगा? आपके बल का अभिमान घट जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम उससे नहीं लड़ूंगा। तो ये बात सुनकर माँ केकई प्राचीन युग का जो मुकुट मनु महाराज को मिले थे ब्रह्मा जी के द्वारा,
आज वही मुकुट परंपरागत महाराज दशरथ जी के पास में आए और वह मुकुट उतार कर माँ कैकेयी बाली के चरणों में रख दिए। और माँ कैकेयी कहती हैं, राजन क्या अभी भी लड़ोगे? बोले नहीं, हारे हुए व्यक्ति से लड़ूंगा तो मेरे बल का भी अपमान होगा, नहीं लड़ूंगा। तो माँ कैकेयी बोली, क्या मैं जा सकती हूँ? बोले एकदम जाओ। तो माँ कैकेयी महाराज दशरथ जी जब आगे बढ़े अयोध्या की ओर, तो मार्ग में ही संकल्प किए, सोना नहीं है, नींद आ रही है, बढ़िया से, हाँ बढ़िया से रगड़ दो, ठीक हो जाएगा। और रास्ते में माँ कैकेयी संकल्प की, हे विधाता, अगर मेरे पास मेरे घर में अगर बेटा आप देंगे तो आज मैं संकल्प करती हूँ उस बेटा को राजगद्दी पर मैं तभी बैठाऊंगी जब बाली को मारकर ये प्राचीन युग का मुकुट मेरे पास ला करके देगा और उसी मुकुट से अपना बेटा राम या अपना बेटा को मैं राजगद्दी में राज तिलक करूंगा। ये मेरा शपथ है। अब इस बात को मन में बैठाई माँ कैकेयी। ये बात माँ सरस्वती याद दिलाए, तो माँ सरस्वती जब याद दिलाए माँ कैकेयी को, तो माँ कैकेयी खोपड़ी पलट गई। मंथरा नहीं पलट सकी, स्वयं माँ सरस्वती पलटी है। अब जैसे ही पलट गई तो मंथरा के चरण को पकड़ ली और कहती हैं, आज से आप हमारे गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप जो कहेगी मैं वो करूँगी, आप मुझे मार्ग बताओ, मुझे क्या करना। मंथरा खुश हो गई, वाह बहुत जल्दी समझदार हो गई। तो कहती हैं, 2 वर महाराज के पास है, एक वर में भरत के लिए राजगद्दी मांगो और दूसरा वर में आप राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगो। तो श्री मंथरा बोली, आपको भवन में जा और कपड़ा को बिखेर दो, आभूषण को बिखेर दो और जब आएंगे तो आप मांगना, परंतु राम का शपथ करा के मांगना, वरना महाराज दशरथ जी पीछे भी खिसक सकते हैं। इसी जगह में दासी, मंथरा की दासी आई। मंथरा की श्री माँ कैकेयी की दासी मंथरा आई, महाराज दशरथ जी को कहती हैं, महाराज कोप भवन में माँ कैकेयी आपको बुला रही है। तो श्री महाराज दशरथ जी का पाँव डगमगाने लगे। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस आगहुरा पारई न पाऊ, भय बस आगहुरा पारई मंगल भवनय ओ मंगलहारी, मंगल उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, हर हर महादेव। जोर से कंजूसी नहीं करना है।
कथा को इसी जगह विराम कर दें, कथा को विराम कर दें क्या बाबा, विराम कर दें? बोलिए, अभी न टाइम नहीं हुआ है क्या बाबा? भैंसिया को भी सुबह खोलना पड़ेगा न, इसीलिए 11 बज गया। कथा विराम कर दें बाबा? नहीं, अभी चलने दें। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ दाल रोटी खा के आई है न, इसीलिए आज चलेगा कथा। कै बजे तक? 12 बजे तक, क्योंकि जौनिया रामायण मंडली आए हैं ना, इसीलिए हाँ 12 बजेगा। यहाँ पर रामधुनी में आते हैं ना, ये आते हैं कि नहीं? अब की बार फीस नहीं देना है, इनको लाना है। बहुत हर जगह से दक्षिणा ही लेता है, अपना घर में दक्षिणा नहीं लेना है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए इसमें शिव चर्चा वाली माता भी हैं। कल भी कुछ शिव चर्चा हुआ था, नहीं हुआ था? कौन कौन है हाथ उठाइए तो, शिव जी के शिष्य गुरु मानने वाले। और कोई है? पुरुष में कोई नहीं? आप लोग नहीं हैं? अच्छा ठीक है, हाथ को नीचे करिए। शिव चर्चा जो आपने नहीं सुना वो आपको मिलेगा, लेकिन नवधा भक्ति में ध्यान से सुनना है। और कई शिव शिष्य में बहुत कमी है, और जैसे हो इसी स्थिति में आप उन ज्ञान को ग्रहण कर लेना और आपका मुक्ति हो जाएगा। समझ गए? शिव जी को आप अपना हृदय में बैठा सकते। वो विधि बताऊंगा वो नवधा भक्ति में, परंतु अभी नहीं बैठाऊंगा नवधा भक्ति में। लेकिन अभी कथा को जरा पूरा कर लो। यहाँ दिया गया, महाराज दशरथ जी आए, देवी यूं मुहूर्तम पश्यन्तु ना जीवेतम हम ध्रुवम तेन रामेन के कई सपते वचन प्रियाम। श्री वाल्मीकि बाबा लिखे हैं अपना वो ग्रंथ में, देवी आपको मालूम नहीं है, मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी में कलश को सवारो, आपके ही बेटा राम का राज तिलक होने वाले हैं। देवी जल्दी से आप उठो और जल्दी से संवारो। तो माँ कैकेयी कहती हैं, महाराज वो बात ठीक है, परंतु आपके पास में 2 वर है, वो मुझे चाहिए। तो भगवान महाराज दशरथ जी बोले, क्या चाहिए बोलो? तो यहाँ कहती हैं, पहले आप बेटा का शपथ खाइए। तीनों ने भरत का शपथ खा लिया। बोले नहीं नहीं, भरत का मत खाइए, आप राम का शपथ खाइए। तो महाराज दशरथ जी बोले ठीक, हम राम का शपथ खाया, मांगो, परंतु आप एक रानी के रूप में आओ। अर्थात जैसे हमारी कैकेयी रानी रहती थी सजी धजी हुई, पहले आप सजो धजो, फिर मैं आपके वर को पूर्ण करूंगा। माँ कैकेयी महल में गई, सुंदर आभूषण वस्त्र को ग्रहण की, और इसके बाद वो आई सामने में। महाराज दशरथ जी देखकर कहते हैं कि देवी आप मुझे आर्डर दो, किसको कंगाल बनाना है, किस कंगाल को राजा बनाना है, और किसको इस अयोध्या से निकालना है, आप मुझे आदेश दो। तो माँ कैकेयी बोली, हे नाथ, सुनहु प्राणपति। देखो कैसा प्राणपति होता है, सावधान रहना है। जब पत्नी ज्यादा प्रेम से आपका स्वागत करे तो सावधान हो जाना। यहाँ पर कहती है माँ कैकेयी, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर
भरत ही टीका सुनहु प्राणपति भावत टीका देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज दशरथ जी बोले देवी राम और भरत में कोई फर्क नहीं, देखने में भी एक जैसा और भाग्य भी एक जैसा। और हम भरत को दिया, हम राजगद्दी भरत को दिया, अब बोलो दूसरा वर क्या चाहिए। मां कैकेयी कहती है नाथ तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे शिव ताहि विधि रहिए। श्री राधे। जैसे ही बोले तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज दशरथ जी के शरीर कांप गए। और महाराज दशरथ जी कहते हैं देवी आज के बाद दोबारा ऐसा मजाक मत करना, वरना मेरे शरीर से प्राण ही निकल जाएगा। माँ कैकेयी बोली बड़े आए थे रघुकुल रीत सदा चली आए। आप मांगो मैं रघुवंशी हूँ, जो आप मांगेगी वो आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। कहाँ चले गए रघुवंशी, बोलो कहाँ चले गए। और आप नहीं दोगे तो आप जाइए, हम समझ गए ये सब केवल झूठा था। रघुकुल रीत सदा चली आई, सब झूठा था। आप जाइए, आप मुझे ये वर मत दीजिए, जाइए हम आपको मुक्त किया। महाराज दशरथ जी मन में सोचा ऐसा भी नहीं करूँगा, मैं बेहोश हो जाता हूँ। ऐसे तो विभिन्न प्रकार की चर्चा है, परंतु यहाँ बोला कि मैं बेहोश, मन में सोचा बेहोश हो जाऊंगा, राम मुझे देखेगा कि बेहोश में है, हम ना होश में आऊंगा ना राम मुझे छोड़कर वनवास जाएंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया मन में कि जीवन भर मैं रोग बनकर रहूंगा, रोगी बनकर बेहोश में रहूंगा, परंतु कभी कभी नयन खोलकर बेटा राम का मैं दर्शन करके फिर पुनः मैं नयन बंद कर लूंगा। अब ऐसा इनका अटल भाव को देखकर अब मन में सोच रही है क्या होगा नहीं होगा, राम जाएगा या नहीं जाएगा। या तो राम और माँ कैकेयी का दोनों का बात मैचा हुआ है, बात समझे कि नहीं। परंतु कोई साक्षी चाहिए, तो साक्षी कौन होगा, तो महाराज दशरथ जी होंगे। अब इधर प्रातःकालीन हुआ, रात भरी महाराज दशरथ जी रोते रहे। प्रातःकालीन हुए और अपार संख्या की भीड़ है और ज़्यादा से ज़्यादा बेर हो चुका है, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला।
गुरु वशिष्ठ बोले, श्री सुमन जी आप महल में जाओ और अभी तक दरवाजा नहीं खुला, देखो क्या कारण है। तो सुमन जी अंदर में गए महल के अंदर में, तो भगवान राम भी भगवान राम है अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। बोले वो तो मिल नहीं रहा। तो अंत में बोले देखो अब माँ कैकेयी के महल में जाना पड़ेगा। तो सुमन जी और भगवान राम माँ कैकेयी के महल में आए तो यहाँ देखते हैं पिता जमीन में लेटा हुआ है और माँ बैठी हुई है। श्री भगवान राम कहते हैं माँ क्या बात है, मेरे पिता बेहोश हैं। अब तो दो साक्षी हो गया, एक सुमन जी दूसरा महाराज दशरथ जी, दो साक्षी हो गया। अब इन दोनों को साक्षी मानकर भगवान राम सोचने जल्दी यहाँ से खिसक जाओ। यहाँ देखा कि पिताजी बेहोश हैं। अपनी माँ कैकेयी से यहाँ पर पूछा, माँ क्या बात है जो पिता बेहोश में है। श्री माँ कैकेयी कहती है, बेटा अरे मात्र में छोटा मोटा 2 वर मांग लिया, तेरे पिता बेहोश हो गया। तो श्री भगवान बोले क्या बात है, बता कौन सा वर है, आप मुझे तो सुनाइए। बोले बेटा आपके भरत के लिए हम राजगद्दी मांगे। तो भगवान राम बोले माँ आप धन्य है, आप धन्य है माँ, मेरे भैया के लिए आपने राजगद्दी मांग ली माँ, आप धन्य है। दूसरा क्या वर था माँ बोलो। तो माँ कैकेयी बोली बेटा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, मैं आपके लिए 14 वर्ष वनवास मांगी। बोले माँ अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मैं बन जाऊंगा, संतों का दर्शन करूंगा और दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य होगा। माँ आज सच में आप मेरा जन्म धन्य कर दिया। जन धन्य जन्मो जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, तहि प्रमोद चरित सुनी जासु, प्रमोद चरित सुनी पिता ही बुझाई कहई बलि सो, पिता ही बुझाई कहई बलि सो, चौथे पन जेहि अज सुन होई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हर हर महादेव। बेटा राम या त्वं न वनं यातः पुरा तस्मादति त्वरम्, पिता त्वांगते राम, अस्नसते भुक्षते पीवा। श्री वाल्मीकि बाबा लिखे हैं कि माँ कैकेयी कहती हैं बेटा या तुम न बनम यात पुरा दस्मा दतित्वरम, अर्थात आप जब तक बन नहीं जाओगे तब तक आपके पिता ना स्नान करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, ना भोजन करेंगे। इसलिए बेटा राम आप जल्दी में बन चले जाओ, तभी आपके पिता भोजन करेंगे।
इसलिए आपके पिता पृथ्वी में लेटे हुए हैं। भगवान राम कहते माँ मत घबराओ, हम तुरंत अपनी माँ कौशल्या से आदेश लेकर आता हूँ। माँ कौशल्या के पास आए और अपनी माँ कौशल्या को कहता है माँ भरताय महाराज युवराज्यम परेच्छति मम पूर्ण दंड कारण्यम निवासयति तापसमम। यहाँ पर श्री माँ कौशल्या को राम कहते हैं माँ भरताय महाराजो, मेरे पिता मेरे भैया भरत को राज तिलक दिया है और पिता मुझे दिन कानन राजू अर्थात मम पूर्ण दंड कानन्यम अर्थात मुझे वन का मेरे पिता राज दिया है। वाल्मीकि बाबा लिखे, वाल्मीकि रामायण में श्लोक दिया कि मुझे वन का राज दिया। इसी बात को तुलसी बाबा सरल में लिख दिया है पिता दिन मुहि कानन राजो जहाँ सब भांति मोर सब काजू राम सिया राम। जोर से बोलिए मंगल भवन ओ मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जल्दी जल्दी जल्दी। अब यहाँ दिया गया सीता को समाचार ये मालूम पड़े, सीता माता भागते हुए आई और माँ कौशल्या के चरण में गिर गई और कहती हैं कि माँ मैं पति के संग में बन जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर माँ कौशल्या बोली नहीं नहीं बेटी, वन में बहुत कठोर मार्ग है इसलिए आप मत जाइए। तो यहाँ पर कहती नहीं माँ, अगर हम नहीं जाऊंगी तो मेरा शरीर यहाँ रहेगा परंतु मेरा प्राण मेरे पति के संग में ही चला जाएगा। जिया बीनु देहा नदी बेनु बारे, जिया बीनु देहा नदी बेनु बारे, कैसी अनाथ पुरुष बेनु नारी, कैसी अनाथ पुरुष बेनु नारी। माँ सीता कहती हैं प्रभु हम जब छोटी थी ना, एक संत मेरे हाथ की रेखा को देखा और उन्होंने कहा कि देखो आप पति के साथ में वन में रहेगी। और दूसरा जब परशुराम भगवान आए थे, जब आप धनुष तोड़े तो परशुराम भगवान आए, वो प्रत्यंचा वो जो धनुष दिया आपको कि प्रत्यंचा चढ़ाइए, वो बड़े बड़े महावीर नहीं चढ़ा पाते थे। तो हम उसी समय में संकल्प की थी कि हे भोलेनाथ, अगर यह प्रत्यंचा मेरे भगवान को छूने से पहले अगर चढ़ जाएगा तो मैं पति के संग में वन में जाकर मैं दिन रात आपका भजन करूँगी।
इसलिए भोलेनाथ कृपा किया और वो पत्यंचा सोते ही चढ़ गया। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए नाथ आप मुझे सहयोग करिए। और दूसरी बात है, हम कई बार सत्संग में हम सत्संग में कई बार सुना कि जब जब राम बन गया है तब तब सीता भी उनके संग में बन गई है। तो आज आप अकेले कैसे जाएंगे नाथ, आज भी तो मुझे लेकर चलिए। अंत में श्री भगवान राम बोले ठीक देवी आप भी चलो। अंत में लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा तो भागते हुए आए और लक्ष्मण जी यहाँ पर चरण में गिर गए और कहते हैं भैया आप जा रहे हैं हम भी जाऊंगा। तो श्री भगवान बोले पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप रहो घर में, हम जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण रहेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में बोले जाओ माँ से आप विदाई मांग कर आओ। तो माँ सुमित्रा के पास में आए तो माँ सुमित्रा के चरण को पकड़ लिए और कहते हैं माँ मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ और वो भी अवध को छोड़कर भैया राम की सेवा करने के लिए। तो माँ सुमित्रा कहती हैं बेटा आप क्या बोले, आप मेरे पास क्यों आया? अरे आपकी माँ तो मैं एक जन्म की हूँ, परंतु राम सीता आपके माता पिता अनंत कोटि के वो माता पिता है, उनके चरणों में आदेश ले लेना चाहिए, मेरे पास क्यों आया? तात तुम्हारी मातु बेटे ही, तात तुम्हारी मातु बेटे ही, राम सब भांति स्नेही, बेटा आप अवध को लेकर जा रहे हो? नहीं, आप अवध को छोड़कर नहीं जा रहे हो। अरे राम जिस जगह खड़ा हो जाएगा वही अवध हो जाएगा। अर्थात अवध उसको कहा गया जिस घर में किसी भी जीव का वध ना हो, जिस गांव में किसी भी जीव का वध ना हो वही अवध होता है। आज भी आप अयोध्या जाइए, किसी भी जीव का पूरा अयोध्या में वध नहीं होता है। जहाँ भगवान के घर हैं वो कंपस में किसी का वध जीव का नहीं होता है, इसीलिए वो अवध है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस भानु प्रकाशु, तहाँ दिवस बेटा वो माँ भाग्यवान होती है जिसका बेटा शिव जी का भक्त राम का भक्त हो, वो माँ भाग्यवान है। जिसका बेटा राम का शिव का भक्त नहीं हुआ वो माँ को तो बांझ रहना अच्छा है। अब दिमाग लगाओ कितना बेटा भक्त हो। बेटा अगर भक्त बन जाए तो माँ को भक्ति करने की जरूरत नहीं है, माँ तो खेल खेल में वो तर जाएगी। समझ गया? अंत में श्री लक्ष्मण जी को कहते हैं माँ कि बेटा 14 वर्ष के लिए जा रहा है, आप भाई भाई में स्वप्न में भी मत लड़ना। लक्ष्मण जी बोले स्वप्न कैसे आता है? बोले भोजन करेगा और इसके बाद नींद आएगा, सो जाओगे, स्वप्न में लड़ जाओगे। स्वप्न आता है, स्वप्न में लड़ जाएगा भाई भाई। बोले माँ चरण को पकड़ ली, बोले माँ मेरे सिर पर हाथ रखो, मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। सुमित्रा माता रख दी हाथ। माँ मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ और ना मैं भोजन करूँ ना मुझे नींद आवे, और भैया राम का सेवा मैं जागृत अवस्था में दिन रात करता रहूं, यही मुझे वरदान चाहिए। माँ सुमित्रा खुश होकर बोली बेटा मेरे दूध का लाज रख लिया, जाओ बेटा विजयी भव, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मण भगवान के पास में आए, भगवान राम माँ सीता को लेकर माँ कैकेयी के पास में आए
चरण में प्रणाम किया। माँ कैकेयी एक वन का वस्त्र दिया, माँ सीता भगवान राम लक्ष्मण पहरे और अपनी माँ अपने पिता के परिक्रमा किए और परिक्रमा करके महल के बाहर आए तो समस्त ग्रामवासी खड़े हैं और कहते हैं आप जा रहे हैं? भगवान राम बोले हाँ, मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ और फिर पुनः आ जाऊँगा, आप मेरे पिता का ख्याल रखना। तो नगरवासी बोले जहाँ राम और वहाँ पर संपूर्ण अयोध्यावासी रहेगा। अब इनके पास में कोई अयोध्या रहने के लिए तैयार नहीं है। सब कहता है आप मुझे अपना साथ ले चलिए। इधर सुमन जी को महाराज दशरथ जी होश में आकर बोले राम नहीं रुकेगा, इसलिए आप रथ में ले जाओ राम लक्ष्मण सीता को। 14 वर्ष के परिवर्त में 14 दिन के अंदर में साधु संतों का दर्शन करा के फिर पुनः उनको लेकर किसी प्रकार घर चले आना। अब सुमन जी आए, रथ लगाए, अपना बात राम को सुनाए तो भगवान राम सीता के संग में लक्ष्मण जी के संग में बैठे और पीछे पीछे ग्रामवासी जा रहे हैं। आप जहाँ जाओगे हम भी वहीं जाऊंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे कहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समारा पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। जीवन समारा पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और तुम्हें छोड़ कर और किसी को कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं देखो भगवान राम तमसा नदी किनारे में आए और अर्धरात्रि में भगवान राम लक्ष्मण सीता और सुमन जी रथ के साथ श्रृंगवेरपुर आए और सब ग्रामवासी सोए रहे। प्रातःकालीन हुए जगे, राम को नहीं देखे। सब कोई संकल्प किया जब तक राम नहीं आएंगे तब तक हम सब उपवास करूंगा, भगवान राम को आने का उपवास करूंगा। और सब कोई व्रत धारण किया। उसी में एक किन्नर था, ध्यान देना, किन्नर घर नहीं गया, किन्नर उसी जगह रहा। और जब भगवान वापस आए उनको पूछा तो इन्होंने बताया मैं जब आप इस जगह से छोड़ कर गए तो तभी से हम इसी जगह हूँ, संकल्प किया हम वापस नहीं जाऊँगा। तो इसी जगह में जब संकल्प किया वापस नहीं जाऊँगा, महुआ पौआ सो गया बउआ। चलो कोई बात नहीं, बोलिए सच्चे दरबार की। क्या करोगे,
बच्चे सब बिगड़ चुके हैं, अभी बहुत बच्चा बिगड़ चुका है। आज के समय में वो सलाई कितना बर्बाद करके वो खींचता है, चेरस, ये सब बच्चा लोग खींच रहा है। माता पिता परेशान है। इनकी कथा आगे आएगी, ठीक से सुनना। कहाँ से ये जड़ गड़बड़ है जो हम लोग बच्चों के साथ देख रहा हूँ, समझ गए। इनकी कथा आएगी परसों, परंतु कल भी कथा आएगी विस्तार से, बहुत विस्तार से कथा आएगी, ध्यान से सुनना है। अब यहाँ संक्षिप्त में कर रहा हूँ। श्री निषाद राज इनका स्वागत किया। हाँ, एक किन्नर की कथा, ध्यान देना। किन्नर को भगवान जब देखा कि हम नगर से गया था तब से मेरा याद कर रहा है, इसलिए भगवान यहाँ पर अब वरदान दिया, जब कोई आपको आंगन में बैठा ले, घर में बैठा ले, दुकान में बैठा ले, तो उनका दुकान चलेगा, घर में धन बढ़ेगा, परंतु आपको जो कोई प्रसन्न कर दे तो। किन्नर अगर आ जाए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनका कृपा बरसता है। हम जब कहलगांव वाला मेरा ट्रेन में कभी कभी चले जाते हैं, जब हम गया तो उसी रूट में किन्नर मिल गया। हम भी, हमको हमारे पास में अगल बगल में रुपया लिया था, हम भी कुछ रुपया उनको दे रहे थे, तो हम प्रणाम किए। जैसे ही झुके तो हम भी बोले थोड़ा सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए। बोले बाबा मैं आपको पहचान रही हूँ, आप बाबा इसी इलाके में बार बार कथा करते हो, हम सुनी हूँ कथा, इसलिए बाबा हम आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती हूँ, मैं आपसे और आशीर्वाद ले सकती हूँ। वो तुरंत झुक गया और चरण पकड़ के, और 5-6 थी, सब कोई प्रणाम किया, चरण छू के। पैसा भी नहीं लिया। बोला अरे पैसा ले लो, कुछ हो आशीर्वाद मिल जाएगा हमें। बोले नहीं बाबा, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, बस आपको कौन देने वाले। तो हम बोले चलो ठीक है। अरे आप व्यास भगवान हैं, कोई ना जाने अलग बात है, लेकिन आप व्यास भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए ध्यान, व्यास का महत्व होता है। अयोध्या में जाके पूछो, वृंदावन में पूछो, व्यास का महत्व क्या होता है। हम यहाँ नॉर्मल रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर मान्य है। बोलो सच्चे दरबार की श्री। यहाँ पर बोला आप जिनके दरवाजा में बैठ जाएंगे उनका दरवाजा कंप्लीट हो जाएगा और कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये आशीर्वाद भगवान दिया। इसलिए किन्नर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, कभी भी घर द्वार से मत भगा और बुला के बैठा, चाय बाय कपड़ा वपड़ा इत्यादि सब कुछ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। दुकान में बैठाना करो, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, कुछ रुपया दो, तब दुकान आपका और कंप्लीट होगा और अच्छा चलेगा, समझ गए। आज नहीं छोड़ेंगे, आरती नहीं होगी, आज 12 बजे होगी। हाँ, 5वां दिन में ना आए, 4 दिन कहाँ थी, उसका तो सजाए लगेगा ना। अब शॉर्टकट कर रहा हूँ, झांकी भी तैयार है। श्री भगवान राम श्री श्रृंगवेरपुर में रहे, निषाद राज मिले और निषाद राज यहाँ पर दिया है। सखायम स्वानिनम दृष्टम हर्षातुर्णम समापतत फलानि मधु पुष्पादि गृहीत्वा भक्ति संयुक्त। अर्थात भगवान के पास जब भी जाना चाहिए कुछ कंदमूल फल लेकर जाना चाहिए। माता पिता के पास जाइए, कुछ कंदमूल फल लेकर जाना चाहिए। गुरु के पास कुछ फल लेकर जाना चाहिए, तो उस कृपा से फल की प्राप्ति आपको होता है। इसलिए जब भी जाओ आप कुछ लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री निषाद राजा है। निषाद राज का नाम ओरिजिनल है गुह, निषाद के राजा थे, इसलिए इसका नाम हो गया निषाद राज। इसके बाद रात भरी रहे, प्रातः काल में केवट जी के पास आए, और केवट जी का विस्तार में कथा कह नहीं सकता हूँ, क्यों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सोचा था इसको विस्तार से करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे। भगवान राम कहते हैं केवट जी को, दूर में केवट जी हैं और भगवान राम दूर में है, और जल है, जल में नैया है और नैया के ऊपर में केवट बैठा है। भगवान राम थोड़ा दूर में है और भगवान कहते हैं आप नैया लेकर आओ। केवट जी सोचा देखो कैसा मूर्ख है, नैया कभी सूखा में चलती है क्या, और ये कहता है लेके आओ। मांगी नावन केवटु आना
कहते हैं, कहे तुम्हारा मारा मुँह में जाना, कहे तुम्हारा मारा मुँह में जाना। अब यहाँ मर्म न जाना यहाँ लिखा, तो श्री केवट जी निकट आए। केवट के निकट में इन दोनों में परिचय हुआ। बोले हम आपके चरण को पहले पखारूंगा। तो बोले ठीक है, आप पखार लीजिए। तो केवट जी क्यों बोले? इसलिए कि आपके चरण के ठोकर से, चरण के धूल से एक पत्थर नारी बन गया, और उससे तो कमजोर काठ की नैया है तो तुरंत नारी बन जाएंगे, इसलिए मेरा जीविका कैसे चलेगा, इसलिए पहले चरण पखारूंगा। तो बोले ठीक पखारो। तो गिरधर रामायण में इनकी पत्नी का नाम आया है, समझिए। गिरधर रामायण में इनकी पत्नी का नाम है पर्वतिया। केवट जी के पत्नी का नाम पर्वतिया। इन्होंने कहा, पर्वतिया देवी आप जल लेकर आओ, वो भी कठौता में लेके आना, और कोई मिट्टी के बर्तन में नहीं, कठौता में लाना। क्यों? काठ का कठौता और काठ के नैया, अगर ये काठ में स्पर्श होगा, अगर ये काठ नैया नारी बन गई तो भगवान को नैया पे नहीं बिठाऊंगा। अंत में गए, काठ की नैया लाए, काठ के कठौता में जल लाए, भगवान के चरण को पखारे और पत्नी समेत चरणामृत को पिए, बच्चा समेत पिए, भगवान को बैठाए। माँ सीता बैठी और श्री लक्ष्मण जी बैठे। इसके बाद वो गंगा में जा रहे हैं। तो अंत में झांकी तैयार है क्या? हम भी उसको बुला रहे हैं। वाह वाह, बुलाइए कहीं जाइए, बुलाओ बुलाओ, झांकी ले आओ बाबुआ। काशी जी कर दीजिए घोषणा, कुछ घोषणा सुन लीजिए, और इसके बाद फिर थोड़ा सा कथा होगा। ये प्रणाम कर, अच्छा हुआ जल्दी कथा विराम हो गया। एक व्यक्ति थी भागलपुर की, ध्यान से समझना। उन्होंने जन्म उत्सव में, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में अनायास खेल खेल में एक ठाकुर जी का मूर्ति लेकर आ गए। और घर में जब आ गई तो अगल बगल की माता बोली इनका सेवा करना पड़ेगा बेटा के समान। तो उन्होंने कही नहीं नहीं, तब इसको जाके वापस दे आओ। जब वापस देने लगे तो हम बोले अरे बड़े भाग से ठाकुर जी आज आए हैं, इनका सेवा करो। अरे भाग से नहीं आए, वो कहती हैं भाग से नहीं, मेरा दुर्भाग्य हुआ जो हम इसको लेकर आ गए। अब बताओ कैसा उनका सोच है। उसी प्रकार से ये महारानी सोच रही है कि हम जाऊंगा, अच्छा हुआ जल्दी विराम हो जाए। अरे कथा विराम नहीं होनी चाहिए, कथा चलते रहनी चाहिए। उसी तरह सांस है, सांस का विराम कोई चाहेंगे? सांस चलते रहता अच्छा है। थोड़ा सूचना सुन लीजिए, फिर हम केवट का और कुछ चर्चा बोलूँगा, तब तक भगवान राम आ जाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। सादर जय श्री राम। कथा का आज पंचम है, कथा का आज पंचम दिवस। आप सबने बड़ी शांति से कथा को श्रवण किए। हम भागवत परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हैं, और यह जो कथा चल रही है आप सबके ही सहयोग से चल रही है, और आपके सहयोग से संपन्न होगी। सफलता की ओर आप सभी ले जाने की कृपा करेंगे। मैं तमाम भक्तजनों माता बहनों से करवट प्रार्थना करूंगा, इस कथा को सफलता की ओर ले जाने की कृपा करें। यह जो आप देख रहे हैं टेंट पंडाल जनरेटर जो भी हैं महाराज जी के द्वारा हैं, फिर भी इसमें खर्च है। आप सब खुद समझदार हैं। एक दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान का प्रसाद कराते हैं तो उसमें कितना खर्च होता है। यह 9 दिन का कथा है। आप सब कहीं सहयोग से हो रही है, आप कहीं सहयोग से संपन्न होगी, सफलता की ओर जाएगी। मैं आप सबसे करवट प्रार्थना करूंगा, सफलता की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। और आज की नगर भ्रमण प्रभात फेरी आपके ही पड़ोसी ग्राम जहांगीरपुर बैसी की तरफ प्रस्थान हुई थी। भागवत परिवार के सभी सदस्य और यहाँ के ग्रामीण सहयोगीगण
वहाँ के भक्तों ने बहुत सेवा सत्कार किया, चाय बिस्कुट फल फ्रूट से और सहयोग राशि देकर विदा किया। आज का कुल राशि 1181 रुपया आया है, जो कि 1 रुपया से लेकर 100 रुपया तक दिया। हम सबों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और जिन भक्तों को, माता बहनों को हम भागवत परिवार को भंडारा देना हो तो आप भंडारा दे सकते हैं। बगैर लहसुन प्याज का आप साधारण भोजन करा सकते हैं और मंच से आप घोषणा करा सकते हैं। तो आगे कथा के माध्यम से आज भगवान रामचंद्र जी का वनवास और केवट मिलन, निषाद राज मिलन आप सबके समक्ष झांकी के द्वारा दिखाया जाएगा। थोड़ा पीछे हट जाओ और हल्ला की शांति की मीडिया वाले से बोलिए कैमरा हटाएगा।